अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे एक जालिम तरीन इंसान और एक बूढ़े की कहानी। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। दुनिया का जालिम तरीन इंसान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ मंगोल फौज नज़र आ रही थी। सबसे आगे जालिम तरीन शख्स का घोड़ा था। उसके सामने कैदी मुसलमानों की 3 कतारें खड़ी की गई थीं, जिनको जालिम हुक्मरान के हुक्म पर कत्ल किया जाना था। जालिम बोला, तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। जिलाद ने मुसलमानों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली कतार में खड़े एक मुसलमान की गर्दन कटी, दूसरे की कटी, तीसरे चौथे की। इसी दौरान पहली कतार में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी कतार में चला गया। पहली कतार में खड़े तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। जालिम की नज़रें इस बूढ़े पर थीं, जो मौत के खौफ से पहली कतार को छोड़कर दूसरी कतार में चला गया था। हुक्मरान घोड़े पर बैठा, हाथ में ताकतवर गर्ज उछाल रहा था और लोगों के कत्ल का मंजर आम देखकर खुश हो रहा था। जिलादों ने दूसरी कतार पर तलवार के वार शुरू कर दिए। गर्दनें फिर कटने लगी। जिलाद तलवार चला रहे थे और खून के फुवारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कट कर रहे हैं और जल्द उसकी बारी आने वाली है, तो वह भागकर तीसरी कतार में खड़ा हो गया। जाबर हुक्मरान की नज़रें अब भी बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब वो तीसरी कतार जो आखिरी है वहाँ चला गया है। जालिम हुक्मरान ने सोचा, बूढ़ा अब कहाँ जाएगा? बूढ़े को इसकी तलवार से कौन बचा सकता है? वहशी ने सोचा, मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी कतार पे जिलादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। जालिम शख्स की नज़रें मुसलसल उस बूढ़े पर थीं कि कैसे वह मौत से भाग रहा है। तीसरी कतार के इंसानों की गर्दनें गिर रही थीं। जिलाद बिजली की सी तेज़ी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो मंगोल हुक्मरान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ जिलाद, इस बूढ़े को अभी कुछ ना कहो। मंगोल सिपा सलार ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े बता, पहली सफ से तो दूसरी सफ में भाग गया, जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी सफ में भाग गया। अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तू भाग के कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ को भी छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। जालिम ने गर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बूढ़े तू मेरी तलवार से नहीं बच सकता। बूढ़े मुसलमान ने कहा, अल्लाह की ज़ात जो चाहे वो कर सकती है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। जालिम ने कहा, तेरा अल्लाह कैसे तुझे मुझसे बचा सकता है? जालिम का ये कहना ही था कि अचानक उसके हाथ से गर्ज गिर पड़ा। उसने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया तो एक पांव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ बढ़ा, जबकि उसका दूसरा पांव रकाब में ही फंस कर रह गया। इसके बाद घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। उसने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। अब उसका लश्कर भी हरकत में आ चुका था, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। घोड़ा जालिम को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि उसका सर पत्थरों से पटक पटक कर लहू लहान हो गया और वो हलाक हो गया। जालिम इंसान का फौजी लश्कर बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हुआ कि उसे छोड़कर भाग निकला, जबकि बूढ़ा बड़े आराम व सुकून से अपने घर की तरफ चल पड़ा। ये थी एक बूढ़े शख्स और एक जालिम की कहानी।
اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔